बिहार में आइंदा 3 महीने में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। इस बिहार चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि 16 से ज्यादा लीडर ऐसे हैं जो अपने बेटे बेटियों को पहली बार चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यानी बिहार चुनाव में इस बार 16 लीडरान के बेटे बेटियां लॉन्च होने जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के सीनियर लीडर बेटे बेटियों को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली में लगातार फील्डिंग सेट कर रही है। पिछले 30 सालों से बिहार की राजनीति सिर्फ 1.5 दर्जन परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही। एमपी और एमएलए बार बार इन्हीं परिवारों के लोग बनते रहे। ये सभी परिवार बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि 16 लीडर कौन हैं जो अपने बेटे और बेटियों को सियासत में सेट करने की सियासत कर रही हैं। इस दरमियान एक सवाल ये भी है कि क्या सियासत में परिवारवाद को बढ़ावा मिलने जा रहा है और इसके लिए क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की जिम्मेदार नहीं है। आपको तफसील से बताते हैं कि बिहार में कौन कहां से चुनाव की तैयारी कर रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसमें 16 से ज्यादा नेता ऐसे हैं जो अपने बेटे बेटियों को पहली बार चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो कुछ बड़े नाम आपको मैं बता देता हूं, जिसमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा है, पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन है, आनंद मोहन अपने दूसरे बेटे अंशुमन को लड़ाना चाहते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बेटे अनीस बारी को लड़ाना चाहते हैं, तो कांग्रेस के मदन मोहन झा बेटे माधव झा को लड़ाना चाहते हैं, अश्विनी चौबे अपने बेटे अरिजीत सारस्वत को लड़ाना चाहते हैं, तो वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू सिंह लड़ेंगे, नंदकिशोर यादव अपने बेटे नितिन को लड़ाएंगे, तो जगदानंद सिंह अपने दूसरे बेटे अजीत को लड़ाएंगे, विधायक अरुण सिन्हा अपने बेटे आशीष सिन्हा को लड़ाएंगे, तो रामकृपाल अपने बेटे अभिमन्यु के लड़ाने की तैयारी में है, आरके सिन्हा अपने बेटे ऋतुराज को लड़ाएंगे, अशोक राम के बेटे अतिरेक लड़ेंगे। ये सब तो एक वानगी है। अभी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के खबर आनी तो बाकी है। जेडीयू लीडर आनंद मोहन। जेडीयू लीडर आनंद मोहन अपने छोटे बेटे अंशुमान को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आनंद मोहन खुद एमपी रही हैं। बीवी लवली आनंद शिवहर से मौजूदा एमपी हैं। 2020 में बड़े बेटे चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी के टिकट पर एमएलए बने थे, लेकिन 2024 में फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू में चले गए। अंशुमान अपने वालिद आनंद मोहन के साथ 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जेडीयू में शामिल हुए थे। इस बार उनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। पूर्णिया से आजाद एमपी पप्पू यादव। पप्पू यादव के क्रिकेटर बेटे सार्थक रंजन पूर्णिया की किसी असेंबली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। 24 मार्च 2024 को जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब सार्थक भी उस वक्त उनके साथ थे। उसी वक्त चर्चा हुई थी कि सार्थक की एंट्री बिहार की सियासत में होगी। फिलहाल पप्पू यादव पूर्णिया से आजाद एमपी हैं और उनकी अहलिया रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा एमपी हैं। साबिक मरकजी वजीर रामकृपाल यादव। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु अपनी टीम अभिमन्यु के नाम से फतुहा असेंबली में काफी एक्टिव हैं। जराये के मुताबिक रामकृपाल यादव अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। फतुहा से आरजेडी के रामानंद यादव मौजूदा एमएलए हैं। पिछली बार यहां बीजेपी के सत्येंद्र सिंह चुनाव लड़े थे। कांग्रेस के एमएलसी मदन मोहन झा। डॉक्टर मदन मोहन झा कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी विधान परिषद के मेंबर हैं। उनकी कांग्रेस में अच्छी पैठ मानी जाती है। मदन मोहन झा के बेटे माधव झा दरभंगा और मधुबनी में पॉलिटिकली एक्टिव हैं। यहाँ की किसी एक सीट से मदन मोहन झा बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। आरजेडी लीडर जगदानंद। लालू यादव के खास जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह फिलहाल बक्सर से आरजेडी के एमपी हैं। इस बार उनके दूसरे बेटे अजीत के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। भाई की खाली की गई रामगढ़ सीट से अजीत बाई इलेक्शन लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। 2025 असेंबली चुनाव में भी अजीत के रामगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा लड़ेंगे चुनाव। सीवान के बाहुबली शहाबुद्दीन का इंतकाल कोरोना के दरमियान हो गया था, जब वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। कई साल तक आरजेडी का बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे थे। उनकी अहलिया हिना शहाब 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक जीत नसीब नहीं हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में आजाद लड़ी और इस वजह से आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई। हिना शहाब दूसरे नंबर पर रही। लोकसभा चुनाव के बाद शहाबुद्दीन के बेटे और अहलिया दोनों आरजेडी में शामिल हो गए। इस बार ओसामा रघुनाथपुर से असेंबली का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हाल में रघुनाथपुर के मौजूदा आरजेडी एमएलए हरिशंकर यादव ने ओसामा को पगड़ी बांधकर टिकट की दावेदारी तकरीबन तय कर दी है। बीजेपी लीडर अश्विनी चौबे का बेटा भी रेस में।
अश्वनी कुमार चौबे मरकजी हुकूमत में वजीर रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े लीडरों में से एक हैं। इनके बेटे अरिजीत शाश्वत ने काफी कोशिश की थी, पर लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। 2018 में भागलपुर में हुए फिरकावाराना वाकये में अरिजीत का नाम आया था। अरिजीत भागलपुर की किसी असेंबली सीट से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी जेडीयू के मौजूदा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके बेटे सोनू सिंह सियासत में एक्टिव हैं। वो इस बार शाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं कुम्हरार से बीजेपी एमएलए अरुण सिन्हा भी अपने बेटे आशीष सिन्हा के लिए टिकट की दावेदारी कर रही हैं। आशीष स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं, खासतौर से पटना यूनिवर्सिटी की सियासत में। बीजेपी लीडर नंद किशोर यादव पटना साहिब से बीजेपी के एमएलए और बिहार असेंबली के स्पीकर हैं। बिहार में बीजेपी के बड़े लीडरान में गिने जाते हैं। उनके बेटे नितिन कुमार और फुटिंको सियासत में एक्टिव हैं और बीजेपी बिजनेस फोरम के को कन्वीनर हैं। नितिन कुमार बिजनेस के साथ सियासत में भी एक्टिव हैं। चर्चा है कि नंद किशोर यादव इस बार खुद चुनाव नहीं लड़कर बेटे को लड़वाना चाहते हैं। जेडीयू के अशोक राम कांग्रेस के पुराने लीडर अशोक राम जेडीयू में चले गए हैं। वो बिहार कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कांग्रेस के दलित चेहरा थे, लेकिन इस बार इनको किनारे कर राजेश राम को कांग्रेस का रियासती सदर बना दिया गया। तब से वो नाराज बताए जा रहे थे। खबर है कि अशोक राम अपने बेटे अतिरेक को समस्तीपुर की किसी सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। कांग्रेस एमपी अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के साबिक रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह इस बार असेंबली का चुनाव लड़ सकते हैं। आकाश को 2024 लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। चर्चा है कि एक बार फिर अखिलेश सिंह बेटे को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही हैं। अखिलेश सिंह अभी कांग्रेस से राज्यसभा के एमपी हैं। बेटे को चुनाव लड़वाएंगे जेडीयू के हरिनारायण सिंह। जेडीयू के सीनियर लीडर हरिनारायण सिंह बिहार सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके बेटे अनिल कुमार असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हरिनारायण सिंह ने अवामी मंच से ऐलान कर दिया है कि वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस ऐलान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि इस सीट से नीतीश कुमार के बेटे या हरिनारायण सिंह के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। अनिल कुमार सियासत में भी एक्टिव रहे हैं। वहीं बिहार कानून साज काउंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह अपने बेटे आनंद रमन को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। वो भोजपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आनंद बीजेपी के युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं। बीजेपी से ऋतुराज लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी के सीनियर लीडर आरके सिन्हा की पैठ पार्टी में बहुत गहरी है। उनके बेटे ऋतुराज पटना साहिब से लोकसभा का टिकट चाहते थे, लेकिन नहीं मिला। अब चर्चा है कि पटना की किसी सीट से वो असेंबली का चुनाव लड़ सकते हैं। जनसुराज में लालमुनि चौबे के बेटे चाहते हैं टिकट। साबिक एमपी लालमुनि चौबे के बेटे हेमंत चौबे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। कुछ दिन कबल उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का दामन थामा है। वो कैमूर के चैनपुर असेंबली में एक्टिव है। पिछली बार चैनपुर से बीएसपी के मोहम्मद जमा खान असेंबली का चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो जेडीयू में चले गए और बिहार सरकार में अभी माइनॉरिटी वजीर हैं। यहाँ बीजेपी के ब्रज किशोर बिंद दूसरे नंबर पर आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2020 के असेंबली इलेक्शन में 32 एमएलए सियासतदानों के परिवार वाले थे। इनमें लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी, दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह अहम है। दरअसल हिंदुस्तान में आजादी के इन 79वें साल में परिवारवाद की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं, जिसे हिलाना किसी के बस में नहीं रह गया है। कांग्रेस के परिवारवाद पर सवाल करने वाली बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रही है। रीजनल पार्टियों की हालत तो और भी बुरी है। सियासत में परिवारवाद से दूर रहने की सबसे ज्यादा जरूरत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पसमानदा तबके की लीडरशिप की है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जात के नाम पर गोलबंदी की बिसात पर सियासत करने वाले भी पहले अपने परिवार को ही अपनी विरासत सौंपते हैं। इसी की वजह से गरीबी तो दूर नहीं हो रही है, पर लीडरान की खूब तरक्की हो रही है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।